तारीख 24 नवंबर 2022, सम हो गया 05:48 PM। कौन गया इजरायली एम्बेसी? पैरा एसएफ है? क्यों? पागल है क्या बहन के लंडे ये? अबे भोसड़ी क्या एम्बेसी में मत घुस जाइयो, तेरी मां चोद देंगे। तुझे नियम नहीं पता? तू आर्मी में है, एम्बेसी 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 में घुस गया तू। सबके नाम लिख। कौन? पुलिस? बहन के लोड़ा दूतावास है वो। चाहे मां की चूत कितना बड़ा दुश्मन हो, दूतावास में नहीं जाते बहन के लंड। मां चुदरियो अंदर, तुझे क्या लेना देना है? सबका नाम लिख, पूरी टीम के। आईडीएफ, आप नाम लिखो कौन कौन है। और कौन कौन था? एनएसजी है? एनएसजी वाले? पैराएसएफ है? कौन सी यूनिट है? पागल हो के तुम लोग। बहन के लोड़े तुम्हारा मिलिट्री जनरल तक मार देंगे वो। मैंने दे दी ऑर्डर, मार दो बहन के लंडों को, मार दो। कासिम सोलोमनी को इसीलिए मारा था मैंने, और इसीलिए यूएस ने मेरे से पूछा था देश क्या करें, मारने का ऑर्डर है। पूरी यूनिट मार देंगे हम। किससे पूछ के घुसे? एम्बेसी के अंदर का मामला और एम्बेसी के चारों तरफ एक दूरी होती है, वो इजराइल का है। कुछ करें अंदर, कुछ करें, काट के खा जाएं किसे ही, एम्बेसी का कोई मामला नहीं आ सकता। तुम जा ही नहीं सकते बहन के लंडों। गवर्नमेंट सस्पेंड है, तुम्हारी माँ चुद गई बहन के लंडों। भाई मैंने कान पे हाथ लगाए, ओ मैडम मेरा रोल नहीं है, मैं कान पे हाथ लगा के बोल रहा हूं, मेरा रोल नहीं है। ओ भैया इजराइल, मैं नहीं जानता इन माँ के लोड़ों ने कौन है ये लोग। बहन के लोड़े आतंकवादी होंगे, मार चोद दो बहन के लोड़ों को, मार दो, एक एक को मार दो, सबको मार दो बहन की चूत इनकी, चाहे ऑर्डर किसी ने दिए हो। मैंने हाथ खींचे भाई अपने। ओ मैडम मेरा रोल नहीं है, पहले बोल रहा हूं, मैंने नहीं भेजे बहन के लड़े, चलो चूतियां हरामी अपनी अपनी चला रहे बहन के लौड़े। तू जानता है कासिम सोलेमनी को क्यों मारा हमने? हैं? अमेरिका की एम्बेसी घेर ली थी उसने 250 बंदों के साथ, अमेरिकन एम्बेसी घेर ली थी, इसलिए ईरान की पूरी मिलिट्री जनरल लॉबी मार दी थी हमने। ढूंढ एक एक को। मैं नहीं जानता भैया, मैं तो कान पे हाथ लगा भैया। दूतावास पे हमला, मां की चूत बहन का लौड़ो, चूतिया समझा है क्या? इंटरपोल की रिपोर्ट है तेरे पास? एम्बेसी में कुछ भी हुआ हो, इजराइल ने रिक्वेस्ट भेजी है? नहीं है ना? मां चुदा बहन के लौड़े अब अपनी, वो मार देंगे तुम्हारा मिलिट्री जनरल भी। मेरा कोई रोल नहीं है भैया, मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे सारे सब जानते हैं इजरायली एम्बेसी में। किसी से पूछ ले हितेश कौन है, किसी लड़की से पूछ ले, फोटो दिखा दे, पूछे इसका नाम क्या है, बता देगी हितेश है। इजरायली आर्मी का नंबर लिख ले, मेरा बेल्ट नंबर 1527। ब्लंडर है बेटा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। तुम पैराड्रॉप हो गए अंदर हैं एम्बेसी में। माच वाली बैठ के लौड़ो ने अपनी, क्या नाम था माच वाली बैठ के लौड़ो ने, मर गया तुम्हारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब मार देंगे वो। बहन के लौड़े दूत नहीं पकड़ते तेरी बहन की चूत, पागल आदमी। अबे चाहे वो अंदर आर्मी हो चाहे कोई हो, इजराइल का कोई हो। अब तुझे याद है वो पाकिस्तानी एम्बेसडर जो थे यहाँ पे, उनको कभी कुछ कहा हमने? बल्कि उनको यह तक कहा कि सर अगर पाकिस्तान आप उधर नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से, आप हमारे यहाँ पे आप जॉब कर लो, बाकी बस हम देखेंगे। एक बंदे को हाथ नहीं लगाते हम एम्बेसी के, एक बंदे को हाथ नहीं लगाते। बैठ के लोड़े चूतिए, पूरी आर्मी इंडियन आर्मी की माची दबा के बैठ गए। अबे 1527 मेरा बेल्ट नंबर है, आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स।
भाई यार मैं बताता हूँ मामला क्या हुआ। नहीं नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, जब जांच होगी तो बता देना। भाई मेरी बात हो रही थी लड़कियों से हॉटलाइन पे। सारी लड़कियां ऐसी हैं, आर्मी में कहीं चली जाओ वो ऐसे ही मजे लेती हैं मेरे से। क्यों एनएसजी वाली नहीं लेती? मतलब कहाँ आजकल तेरे से शादी करनी है, नहीं कर नहीं बोलती। वैसी ये कह रही, मेरे से पूछ रही, जैसा अभी पूछ रही थी एक, "ये धानिया कहाँ है?" मैं कहा भागलपुर में। कह रहे चल धानिया भागलपुर चलते हैं। मैं कहा चल ठीक है आजा। अब मैं आज सुबह क्लास, अभी थोड़ी देर पहले इसी बात की क्लास ले रहा था। मैंने कहा ऑर्डर क्या थे तेरे पास? अब वो इजरायली एम्बेसी के अंदर जो है क्या कहते हैं, हमारी भी टीम बैठी हुई है। भाई हमने अपनी बटालियन टीम बनाई है, हम कोड क्यों बताएं तुम्हें? वो पहुंचे, उन्होंने आके सारी चीज़ें चेक करी, उन्होंने बता दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कर कौन है यार ये नफ्ताली? उसने उसने ये बात कही, और न्यूक्लियर बॉम्ब की जांच के मामले में कौन है ये? कह रहे थे यहाँ पे जो है 2 बंदे मिले हैं, करना है क्या है? मगर मार दे। वो मार मूर दिया उन्होंने, वो अपना सब कुछ ठीक ठाक करा करके बैठ गए। बहन के लोड़े ने बात दवा ली अपनी। तो पैरा ड्रॉप हुए थे अंदर, हैं ड्रॉप हुए अंदर। बेटा नियम तोड़ दिया तुमने, अब अपनी माँ छुदवाओ बहन के लौड़ो। इंडियन आर्मी वालों मार देंगे बहन के लौड़ो, तुम्हें पता नहीं है। मैं इसको उसी समय बोल रहा, बहन के लोड़ो तू आई भी रहो, ज़्यादा चूतिया मत बनी इस बहन के लोड़े चूतिए के चक्कर में। कौन है माँ का लोड़ा? पागल हो गया है क्या? अम्बेसी के अंदर जांच नहीं होती बे। अम्बेसी का मामला अम्बेसी वाले देखते हैं, दूतावास है ये। श्री राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बैठ के लोड़े, रावण की माँ पता है क्यों चुदी थी? हनुमान जी को पकड़ने पे, और किसी बात पे नहीं मारा था उसे। जानता है तू? मार देंगे ना, पूरा हक है तुम्हारा। प्रधानमंत्री तक मार देंगे, वो राष्ट्रपति मार देंगे, अब पक्का मार देंगे आकर के वो। तुम लड़ नहीं रोक पाओगे, नहीं कहेंगे कुछ नहीं, अपनी मर्जी का नया बंदा बना के चलते बनेंगे। दूध बहन के लोड़े दूतावास में क्यों घुस गया? तेरी माँ की चूत, पागल के बच्चे। उस दिन क्या हुआ, कासिम सोलोमनी ने क्या करा, अमेरिकन एम्बेसी घेर ली। कासिम सोलोमनी खुद खड़ा था गेट के बाहर। मैंने यहाँ से फुटेज देखी, यूएस आर्मी ने मेरे से पूछा, ठीक है केतेस करें क्या इनका? मैं कितने बंदे हैं? कह रहे 250 बंदे हैं। मगर ये मैं तो पहचानता भी नहीं था कासिम सोलोमनी को। मैं कहा होगा कोई इसका कोई, वो होते हैं ना जो प्रदर्शन उदर्शन करते हैं, इसलिए हम बहुत मारते हैं एम्बेसी के नज़दीक अगर कोई चला जाए तो। बहन के लोड़ो लुटियन जोन से ज़्यादा शानदार बना कर दिया हुआ है हमने एम्बेसी एरिया, ज़्यादा शानदार। क्यों? कोई तकलीफ ना हो उन्हें। हम जानते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे बहन के लोड़ो एम्बेसडर्स के लिए प्रोटोकॉल क्या है। तू जानता मैं कि कौन से उसमें सिक्योर हूँ? नहीं पता है? काउंसलर हूँ मैं, अमेरिकन काउंसलेट हूँ मैं, एम्बेसडर हूँ मैं। माँ चुदवा के बैठ गए फ्री, बैठ के लौड़े। लिख ले मेरा बेल्ट नंबर। कह रहा अभी पता ऊपर से क्या कह रहा, कह रहा नहीं जी एम्बेसी से बाहर तो हम नहीं जाने देंगे। एम्बेसी का पैसा वो समझे आईडीएफ लगा हुआ है ना बैच उनके, वो कुछ भी करे एम्बेसी के सामान को। तेरा तेरा क्या मतलब है? तू कौन होता है कोई दिल्ली पुलिस में पीसीआर लेके घूमता रहता है? बेटा खाल खींच लेंगे तेरी जॉर्डेनियन इंटेलिजेंस वाले। तू जानता नहीं है तूने क्या पंगा ले लिया है। माँ चुद गई बेटा आईवी और रॉ तुम्हारी आज। ज्यादा बड़े फन्ने खा बन रहे थे हैं? मार देंगे बेटा, पक्का मारेंगे, देखियो आएंगे जरूर। आईडीएफ वाले पक्का मारेंगे। तुम आर्मी लेके घुस गए एम्बेसी में हैं? मैंने तो कान पे हाथ लगा लिए भाई, मेरे ऑर्डर नहीं थे। एक ही एम्बेसी थी चाइना की, जब मैंने कहा था मैं तोड़ ताड़ दूंगा। वो भी कब? जब चाइना ने वॉयलेशन किया था। वर्ल्ड में अकेला ऐसा आदमी हो जिसके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ इस बात पे।
मैं कहा एक एक को निकाल के मारूंगा फिर मैं एम्बेसी में से यहाँ से। और जिनपिंग भी जानता था मामला क्या है। फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर वापस लिए थे। वर्ल्ड में अकेला बंदा मैं हूं भाई साहब। माँ चुद की बेटा एनएसजी की भी अब। और बन ले तू, ओए और बन ले तू चौधरी, और बन ले चौधरी। बहन के लोड़ा 24 घंटे में तेरी माँ के भोसड़े में आग लगा देंगे वो। समझ में आ गई? तुम्हारा मिलिट्री जनरल ईरान की कम माँ चोदी उसके बाद अमेरिका ने। अलाउड ही नहीं है भोसड़ी के, अलाउड ही नहीं है। किसी के देश का आया हुआ राष्ट्रपति मार दियो बहन के लंड अपने देश में तो भी झेल लेंगे। दूत मत पकड़ लियो तेरी बहन की चूत, दूत मत मार दियो। अबे दूत को तो देवता की तरह पूजा जाता है। ठीक है सर आए, बहुत खुशी की बात है। अबे एम्बेसी में कुछ चल रहा हो तुझे क्या लेना देना। ऊपर से क्या कह रहा है वो, मेरे से बात कर रही, कह रही पैसे कहाँ से आएंगे। मैं कहा पैसे, क्या मेरे का वहाँ से कह रही वो मना कर दे, मेरे का वहाँ से कह रही अगर वो भी मना कर दे तो मैंने फिर ऑर्डर क्यों लिए तूने। कह रही पैसे यहाँ रखे हुए हैं। तो मैं कहा ठीक है। कह रही मैं लेके जा रही हूँ इसराइल। मैंने कहा ले जा। कह रहा मैं इसराइल एम्बेसी से बाहर नहीं ले आने दूंगा। तू बहन के लोड़ा पागल है क्या। पक्का मारेंगे देख बेटा इजरायली आकर के, पक्का मारेंगे तुम्हें। हाँ वो पक्का मारेंगे देख लेना। तुम्हारा प्रधानमंत्री मारेंगे आते ही, डिफेंस मिनिस्टर मार देंगे, सबको मार देंगे वो। तुम रोक नहीं सकते बेटा, कुछ कर ले तो कुछ। मैं बता रहा हूँ ना नियम क्या है। तुम्हारा राष्ट्रपति मार देंगे, प्रधानमंत्री मार देंगे, वो पक्का मारेंगे भाई, नियम है। ये तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। कासिम सोलोमनी ने गेट बंद कर दिया था 250 बंदों के साथ, यूएस आर्मी। बात यहां से शुरू होती है। समझ में आ गई? उन्होंने जो है कई बार, और मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम ले लिया था उसने। और मरा ले बहन के लोड़े, मुसलमान हिंदू जूइश बहन के लोड़े, आर्मी के नियम कुछ और होते हैं। मेरे से भी वो कह रही थी, बात हो रही थी। मैं कहा रिलीजियस लैंड नहीं होता यहाँ कुछ भी, तू जानती नहीं है आर्मी के नियम। तब जाके उसने सॉरी बोला मेरे को। वो चूतिए बहन के लोड़े, हेलीकॉप्टर ले जा करके तुम रस्सी से उतर गए अंदर एम्बेसी में हैं। अबे इजराइल पे हमला कर देता गांडू, वहां की चूत तेरी, इंटरपोल भी साथ नहीं देगी तेरा, कोई साथ नहीं देने वाला तुम्हारा। हाँ अब बैठ के आराम से जो है ना खीरे खाओ बेटा, इसे कहते हैं माँ चुदवाओ खीरे खाओ। वो ग्रीन बैरेट का नाम सुना है? हैं? वो ग्रीन बैरेट वाले हैं, बहुत दिन से चिल्ला रहे थे ना। वो ग्रीन बैरेट है। ग्रीन बैरेट का नाम सुना है कभी? नहीं सुना? ले लो पंगे, जाओ। मैं तो बैठा आराम से। मैंने तुमने पहले ही कहा था, क्या था, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साए। मुझे देखा कभी किसी देश की एम्बेसी के बारे में ऑर्डर देते हुए? और अगर किसी देश में एम्बेसी खोलेगा ना तो लोग खुश होते हैं। पाकिस्तान में जब मैंने इंडियन काउंसलेट की खोलने की बात करी थी ना हिना परवेज भट्ट के लिए, तो पाकिस्तान खुश हो गया था। हाँ सर ठीक है, हाँ सर क्यों नहीं, बिल्कुल खोल देंगे। ये बहन के लोड़े पता नहीं कौन सा नियम ला रहे। हिना परवेज भट्ट को मैंने पाकिस्तान में इंडियन काउंसलेट बनाया, वो तैयार हो गई काम करने के लिए। हाँ सर कर लूँगी। इंडियन एम्बेसी को कभी देखा तूने? जिस दिन इमरान खान ने हाथ लगाया था ना इंडियन एम्बेसडर्स के पीछे, गाड़ी भगाई थी, बाद में पता लगा जमात उद दावा के वाले थे। तब माँ चूदी थी बहन की लंडू की सबकी। इमरान खान को तब बैठा दिया था। बेटा एम्बेसी के चक्कर में मत पड़ना और एम्बेसडर्स के पीछे मत भागना, माँ चोद देंगे तुम्हारी बहन के लोड़ो। वॉर यहाँ से शुरू होगी मेरे ख्याल से तो भैया। अब नहीं मर गए ये बहन के लोड़े, लिख लो भैया कागज में, मर गए। चलो भैया बाकी जो भी सिस्टम है, या तो खुद ही सस्पेंड कर दो इन्हें या इनके मरने का इंतजार करो। निकाल ले भाई नया पैकेट, सुबह वाला पैकेट कैंसिल है सारा, वो मतलब खत्म। नया पैकेट निकाल भाई, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नया निकाल ले भाई पैकेट। मैं कह रहा हूं तुझे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
बेटा वो मारते जाएंगे वो, जब तक तुम कासिम, ईरान पता है कैसे बचा? कासिम सुलेमानी के मरने की न्यूज देके फटाफट न्यूज दे दी उन्होंने, तब बचा ईरान। तुम न्यूज मत देना, वो एक एक को मार देंगे मीडिया तक में, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अब चलेगी पता है क्या? भड़ल भड़ल उस भड़ल भड़ल वाले की भी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस का बन रहा था तू, पड़ गई बेटा माँ क्या लड़ो तुम्हारी, दिल्ली पुलिस की माँ चुद गई। हाँ, कहते हैं मरवाई क्यों? मेरा भाई बंदी में अब रो क्यों रहा है? क्या कल फिर बुला, ये हाल होगा अब तुम्हारे साथ। पता नहीं कब तक चलेगा ये केस। आईसीजे में रजिस्टर्ड करा दे केस। अबे भाई वर्ल्ड की कई आर्मियों के नंबर है मेरा, कई आर्मियों के नंबर हैं। ये 250 लड़कियां जो आ रखी है ना ये इंडिया में, ग्रीन पैरेट में मेरी टीम की हैं। हाथ ऊपर हाथ नीचे से फर्क नहीं पड़ रहा, वो यही मारेंगे तुम और कहाँ मारेंगे? कमांडो ऑपरेशन करेंगे वो, एम्बेसी चेक करेंगे आके। हाँ हाँ, आईडीएफ वाले करेंगे आकर के, कमांडो ऑपरेशन करेंगे वो। एम्बेसी में कर बेटा गुंड पंगे मिल गए और सीसीटीवी फुटेज मिल गई, माँ चुद गई तुम्हारी बहन के लावड़ों। लड़कियां थी अंदर एम्बेसी में, फिर क्यों माँ चुदवाने पहुंचा भोसड़ी के? क्या ये कौन है? संजय अरोड़ा के कहने पे किया है तुमने? किसके कहने पे किया है? हैं? किसके कहने पे कर दिया तुमने? मैं इजराइल के आगे कान पकड़ के हाथ जोड़ लूंगा सर, मेरी गलती नहीं है जी। दूध नहीं पकड़ते हम नहीं पकड़ते सर, हमारी गलती है ही नहीं सर। मैं नहीं था सर, ये सीधी बात है। नहीं सर मैं नहीं था जी। अब वो छोड़, मारा किसको नहीं मारा? नहीं सर मैं नहीं था जी, मेरे ऑर्डर नहीं थे जी। हेलीकॉप्टर से कूदे अंदर है? अच्छा, बाजवा पता आज क्या रो रहा था सुबह? नहीं पता? कह रहा है 1971 की वॉर में पता है पाकिस्तान ने क्या खो दिया था? नहीं पता? पाकिस्तानी एयरफोर्स खो दी थी। जानते हो क्यों? क्योंकि आगरा एयरफील्ड पे हमला कर दिया था। आगरा एयरफील्ड पे हमले की वजह से पाकिस्तान की एयरफोर्स खत्म कर दी गई थी, क्योंकि ताजमहल है वहाँ। बहन के लोड़ो, कुछ जगह हमले नहीं होते। वर्ल्ड में ताजमहल है, समझ में आ गई? एक बार को बुर्ज खलीफा गिरा दे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, नहीं हमले हो सकते। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ख़त्म कर दी थी। बाजवा की स्टेटमेंट सुनी थी आज? नहीं सुनी? बाजवा मेरे से बात कर रहा था, कह रहा तब से लेके ना अब तक, 1971 से लेके अब तक, कह रहा पाकिस्तान उभर नहीं पाया। नहीं हो सकते हमले। मैं पता है क्यों फेमस हूँ? मैंने वॉर जोन बना के दिया। नहीं सिविल में लड़ाई नहीं होगी, सिविलियंस में, वॉर जोन में आ जा। उसी दिन क्या कहते हैं ना, वर्ल्ड आर्मीज के जितने मिलिट्री जनरल हैं, तो उन्होंने कुछ ना अपोज किया। कह रहे फिर कैसे? तब आईसीजे ने और यूनेस्को ने कहा ये है असली तरीका, वहाँ नहीं, वॉर जोन में जाना। समझ में आ गई बेटा? हो गया कांड तुम्हारा। मैं अभी बात कर रहा हूँ उनसे, ही पूछ रहा, मैंने कहा 3 दिन से इंतजार करो ना, तेरे ऑर्डर नहीं मिले तुम्हारे को? मुझे पता हो गई, वहाँ से ऑर्डर साइन करा के लाई थी ना। कोई बात नहीं। अबे एम्बेसी के अंदर कुछ हो रहा हो, तुझे क्या लेना देना? मार पक्का मारेंगे आकर के, वो देखियो ना, एम्बेसी को हाथ नहीं लगाते। अब बोले मेरा गेम है, ये मेरा गेम है ये। इमरान खान ने जिस दिन इंडियन एम्बेसी पे हमले के ऑर्डर दिए थे ना, और इंडियन एम्बेसडर को पकड़ने की कोशिश करी थी, उसी दिन उसको मारने के ऑर्डर निकल गए थे।
ये है असली, लिख अब लिख। मार दिया। असली बात ये थी, जब इंडियन एम्बेसडर्स की गाड़ियां चेज करी थी ना इमरान खान के बंदों ने एम्बेसडर पकड़ने के चक्कर में, तब मारा था। अरे बहन के लौड़ा, कहाँ कौन से युग की कहानी बता रहा है तेरी माँ की चूत। आईसीजे बैठा हुआ है, समझ में आ गई? आईसीजे बैठा हुआ है, मेरे बजर लगा रहे हैं। देखना ना कहाँ तक मारेंगे। बेटा इसराइल में वॉर में अब इसराइल उतरेगा। अगर बेटा माँ के लौड़ो संजय अरोड़ा पाकिस्तान से निकल गया तो इसराइल बहन चोद देगा पाकिस्तान की, मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई। मैं तो अच्छा बच्चा है क्या, मैं तो बाल वाल कटा के बैठा हूँ, मार चुदा हूँ बैठ के लौड़ो अपनी। मैं नहीं था सर। मैं पहले ही साइड खड़ा हूँ। मैं नहीं था सर। ऊपर से पता है क्या कह रहा मैं एम्बेसी से भी बाहर नहीं जाने दूंगा। हैं? सबको मार दूंगा वो, देख लेना। खत्म हो, खत्म। लिख लो भैया। तारीख है 24 नवंबर 2022। समय हो गया है 6:10 शाम के। इजरायली एम्बेसी ने रिपोर्ट कराया जी, इंडियन आर्मी ने हमला किया है। लिख लो भैया, ऑफिशियल रिपोर्ट है, मैं भेज रहा हूँ रिपोर्ट।